नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत देश में बहुत प्रमुख त्यौहार माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है नवरात्रि का ये त्यौहार। साल भर में नवरात्रि 4 बार होती है, जिसमें से 2 बार की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आम लोगों को इन गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। अश्विन महीने की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि में मन में उमंग और उल्लास रहता है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है। देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इनमें माता के महागौरी से लेकर कालरात्रि जैसे 9 रूप सम्मिलित हैं। देवी महापुराण में उन 10 महाविधाओं के बारे में बताया गया है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाः। इसका अर्थ है प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल का अर्थ होता है पहाड़ या चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले अपने इरादों में चट्टान की मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनुशासन सबसे अधिक आवश्यक है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। देवी का तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। देवी का चौथा रूप है कुष्मांडा देवी। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है
स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन ही क्षमता दोनों का होना आवश्यक है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। लक्ष्य पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना आवश्यक है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को प्रसन्न करना चाहिए। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सभी सिद्धियों को देने वाली माता का नाम है कालरात्रि। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात का भेद को भुला देना चाहिए। जो बिना रुके और बिना थके लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के कार्य आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। अगर सफलता कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो सफलता का सुख मिलता है। माता के 9वें स्वरूप की देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है, भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है, वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्ध के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। नवरात्रि में माता रानी के इन्हीं 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है।